बैठ के नीचे लोग कह रहे हैं कि बैठ के सर, बैठ के थोड़ा अच्छा होगा सर, बैठ के। बैठ के सर, चलो। पीछे हो गया आराम से, हाथ नहीं ना उठा रहे हैं पीछे से। स्टैंडिंग नहीं कर सकते। ऑडियो नहीं आ माइक रहा का जैसा करना होगा, लेकिन आवाज़ आनी चाहिए, आवाज़ नहीं आ रहा सर बैठने में ठीक आएगा। सर। नहीं स्टैंड चलने फिरने वाले लोग हैं। ठीक है, तो फिर पकड़ लेते हैं सर, हाथ में हम लोग हाथ में पकड़ चलो ठीक है, कोई बात क्या कर रहे हैं? थोड़ा कोई बड़ा ऊंचा। रोल रोल। आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ी पहचान बना है IMC, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। आज एक ग्लोबल टेक कांग्रीगेशन, ग्लोबल टेक एग्जीबिशन बन गया है। बहुत ही खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप आज भारत में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया है कि जैसा आपने देखा इस पूरे एग्जीबिशन में करीब 50 से ज़्यादा देश के अलग अलग पार्टिसिपेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया है। बहुत ही और खुशी की बात है कि 100 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आज 5G लैब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट की है। इससे हमारे देश के नौजवानों को 5G टेक्नोलॉजी के साथ एक नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने, नए यूज़ केस लगाने और एक नए तरह के प्रोडक्ट बनाने का मौका मिलेगा। ये जो 5G लैब्स लगी है केवल इंजीनियरिंग में नहीं, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर में भी लगी है। यानी जो 5G टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ है उन सब सेक्टर्स में लगी है। Questions? So today the Prime Minister in the morning, and you were also there, sir. So there was all these industry stalwarts. So Jio was launching some other special fiber. उसके बारे में थोड़ा बताएं. देखो करीब करीब 5G टेक्नोलॉजी आज देश के करीब करीब हर कोने में पहुंच गई है और आने वाले 10-15 महीने के अंदर करीब करीब 95-96% पॉपुलेशन को 5G सर्विसेज मिलेंगी। अब उसमें क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है वो इंडस्ट्री देख रही है। वैल्यू एडिशन में कई तरह के नए सॉल्यूशंस, कई तरह के नए प्रोडक्ट्स निकाले जा रहे हैं जिसका आज डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाई दे रहा है। प्लस सैटेलाइट कम्युनिकेशन का किस तरह से जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं और जो रिमोट एरियाज़ हैं उनमें कैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन का उपयोग करके गांव को कनेक्ट कर सके, बॉर्डर एरियाज़ को कनेक्ट कर सके, उसका भी आज अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है। तो आने वाले समय में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी देश में अच्छा उपयोग होगा। सर PM ने कहा कि पहले मोबाइल इंपोर्ट होती थी, आज एक्सपोर्ट हो रही है। आपने पिछले दिनों ट्वीट किया था कि गूगल की पिक्सल का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेगा। आईफोन की बात की गई है, सैमसंग की बात की गई है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत में एक वेल स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री बन चुकी है। 10 साल पहले जो 98% मोबाइल फ़ोन्स भारत में यूज़ होते थे वो इंपोर्ट होते थे। आज 98% जो भारत में यूज़ हो रहे हैं वो भारत में बने, मेक इन इंडिया वाले कॉन्सेप्ट से बने। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो करीब करीब $11 बिलियन का एक्सपोर्ट हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो वैल्यू एडिशन है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी आपने देखा कल ही जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो ग्लास लगती है ना, ये जो स्क्रीन है, टेम्पर ग्लास नहीं, ये जो स्क्रीन है, जी इस स्क्रीन में 2 कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली एक तो डिस्प्ले फैब वाला कंपोनेंट है और एक ग्लास है। उस ग्लास को बोलते हैं गोरिल्ला ग्लास। तो गोरिल्ला ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग भारत में चालू होगी। एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेटल की केसिंग पूरी भारत में तैयार हो रही है। अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसका अब भारत में बनने का काम चालू हुआ। अभी लेंस मॉड्यूल, ये पूरा जो कैमरा मॉड्यूल है, इस पूरे कैमरा मॉड्यूल की भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली है। एक एक करके, जैसे गूगल ने तो बताया कि जो उनका हार्ट ऑफ द पिक्सल विच इज़ द टेंसर चिप,
वो टेंसर चिप इंडिया में डिज़ाइन होती है। तो भारत में डिज़ाइन होती है तो वो वैल्यू एडिशन कितना बड़ा है। एक तरीके से कंप्लीट जो मेक इन इंडिया का विज़न है, उस मेक इन इंडिया के विज़न में शुरुआत हुई, शुरुआत के बाद में स्केल अप हुआ, स्केल अप के बाद में एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ और अब कंपोनेंट्स का हब भारत बने, वो तैयारी और वो काम, वो प्रोसेस चल रहा है। सर पीएम ने सेमीकंडक्टर की बात की कि सेमीकंडक्टर कितने अभी कंपनी भारत में आ गई है और कितने अभी आने वाली है। सेमीकंडक्टर में आप सब जानते हैं कि बहुत ही खुशी की बात है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड में पहला चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जिसका जिक्र भी किया था। अब आने वाले समय में और भी 2 या 3 बड़े प्रपोजल बहुत जल्दी आने वाले हैं, जब आएंगे तब आपके सामने रखेंगे। सर आज वोडा आइडिया के केस में कुमार मंगलम जी ने बोला कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स वी विल आल्सो बी इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंटली इन 5G रोल आउट। डज दैट गिव यू अ कॉन्फिडेंस एंड एश्योरेंस अबाउट द हेल्थ ऑफ द बहुत अच्छी बात है कि आज श्री बिरला जी ने कहा कि वो 5G में जल्दी इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे, बहुत अच्छी बात है। सर सैटेलाइट साइबर सिक्योरिटी में प्राइम मिनिस्टर was बड़ी वोकल अबाउट दैट। साइबर सिक्योरिटी में देश में बहुत अच्छा काम हुआ है और आगे भी इस तरह के सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं जिससे कि हमारा जो MSME सेक्टर है, MSME सेक्टर को कैसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस मिले, उसमें बहुत तेज़ी से काम होगा। आप ये C.DOT के स्टॉल पे हो, आप देखना C.DOT ने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जो कि छोटे से छोटा बिजनेसमैन जिसके पास एक कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर में अपना वो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर लगाता है, इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर लगाता है, वो व्यक्ति भी साइबर सिक्योरिटी का उपयोग कर सके, वैसा सॉल्यूशन C.DOT ने बनाया है जिसका आने वाले महीनों में रोल आउट होगा। तो इस तरह की थॉट प्रोसेस देखिए, मोदी जी की थॉट प्रोसेस जैसा आप सब ने देखा पिछले 9 वर्षों में, जो कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो सामान्य मानवीय है, उसको भी टेक्नोलॉजी का कैसे लाभ मिले, ये उनका विजन है, ये उनकी सोच है। टेक्नोलॉजी को कैसे डेमोक्रेटाइज करें, टेक्नोलॉजी का कैसे पीपल सेंट्रिक उपयोग हो, वो उनका एम है, वो उनका ऑब्जेक्टिव है। तो उसी थॉट प्रोसेस में साइबर सिक्योरिटी में भी ऐसे सॉल्यूशंस बन रहे हैं जिससे कि हमारे MSME सेक्टर, गरीब से गरीब, छोटे से छोटे कारोबारी को भी साइबर सिक्योरिटी का बेनिफिट मिले। सर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम जो है वो उपलब्ध है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन कब से इंडिया में कंप्लीट रूप से लॉन्च हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल। वैसे तो अभी भी चल ही रहा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। B2C सैटेलाइट कम्युनिकेशन आज भी VSAT के ज़रिए से और कई दूसरे टेक्नोलॉजी के ज़रिए से चल ही रहा है। स्पेक्ट्रम के बारे में जैसे ही ट्राई अपना रिकमेंडेशन देता है, आगे बढ़ेगा। थैंक यू सर।